एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर, आपका स्पेसिफिक समवन आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है। क्या चीज़ है जो उनको ब्लॉक कर रही है, क्या चीज़ है जो उनको रोक रही है। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या चीज़ है जो आपके पार्टनर को आपसे कमिटमेंट करने से रोक रही है। लेट्स सी क्या चीज़ है जो उनको रोक रही है। व्हाट इज इट जो आपके रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रहा है। टॉक्सिसिटी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हमेशा से रही है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन हो सकता है एक टॉक्सिक फैमिली बैकग्राउंड से भी आया हो, जहाँ पर उसको लगता है कि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई रिलेशनशिप, शायद उसमें इतना नेगेटिविटी नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप एक किसी रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप में आते हो, तो शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनबन होना शुरू हो जाती है लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं एक फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है जहाँ पे पेरेंट्स की उस तरह से अच्छी सी कनेक्शन नहीं रहा, या फिर ये भी हो सकता है उसके पास्ट रिलेशनशिप्स काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रहे हों, जिसकी वजह से उसको फियर है कमिटमेंट का। उसे फियर है कि अगर जैसा भी आपका चल रहा है सिस्टम आपके एक पर्सन के साथ, आने वाले टाइम में शायद टॉक्सिक हो जाएगा। अगर आप कमिटमेंट कर दोगे, अगर आप शादी कर लोगे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इन्वॉल्व होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली का अप्रूवल ना मिलना वो भी एक रीज़न है उनका फेयरफुल होने का, क्योंकि उनको लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी तो बिला वजह की नेगेटिविटी लाइफ में ऐड होगी, जो कि शायद वो अपनी लाइफ में राइट नाउ डील नहीं करना चाह रहे। लेट्स सी कि और क्या चीज़ आपके पार्टनर को आपसे, इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने से रोक रही है। वी डू हैव द कंपैरिजन। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ का कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं दूसरों की लाइफ के साथ। आपके पर्सन ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आते हैं, जिसकी वजह से वो चाहकर भी आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं लेकर जा रहे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका इस इंसान के साथ जो रिश्ता रहा है अभी और पास्ट में, उसका कंपैरिजन भी आपके पर्सन को आपसे कमिटमेंट करने से, इस रिश्ते को आगे ले जाने से रोकता है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जो कंपैरिजन वो कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ से दूसरी लाइफ के, दूसरे पर्सन के, दूसरे लोगों की लाइफ से कंपैरिजन कर रहे हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि उनकी लाइफ में ऐसा हुआ, मेरी लाइफ में भी ऐसा ही होगा। सो कहीं ना कहीं फियरफुल है, कहीं ना कहीं डाउटफुल है, कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच रहे हैं रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, शादियों को लेकर। वो सोचते हैं कि सबकी लाइफ में नेगेटिविटी ही हो रही है। सो उनका फोकस जो है वो नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीइंग ऑन द पॉजिटिव साइड। तो उनको इस वजह से लगता है कि नहीं, वो शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। हाँ, जैसा है वैसा चलाना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं। उनको लगता है कि वो इस रिश्ते में वो सब नहीं दे सकेंगे जैसा आप चाहते हो। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के अनहेल्दी फैमिली टाइज भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं जा रहा। लेट्स सी टैरो क्या ऐड करता है इस पर। क्या चीज़ें आपके पर्सन को ब्लॉक कर रही हैं आपको कमिटमेंट देने से। क्या चीज़ें आपके पर्सन को ब्लॉक कर रही हैं। वी डू हैव द डेथ, वी डू हैव द फूल, वी डू हैव द टेम्परेंस। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन को, जो ये सारे रीजंस हैं जो आपके पर्सन को रोक रहे हैं आपको कमिटमेंट देने से, ये आने वाले टाइम में चीज़ें स्लोली बट श्योरली बदलेंगी। इनके लिए चेंज होना शुरू हो जाएगी सिचुएशन। उसके बाद शायद ये इस जगह पर आ सकें जहाँ पर ये अपनी लव लाइफ को लेकर लोगों की लव लाइफ से कंपैरिजन करना छोड़ दें। अपनी लव लाइफ को अपने ही एंगल से देखें, अपने ही पर्सपेक्टिव से देखें, रादर देन कि जैसे होता है ना कि आपकी फैमिली में किसी का रिश्ता ख़राब हुआ तो आप फेयरफुल हो जाते हो। ऐसा ही कुछ ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के साथ भी है। तो कहीं ना कहीं जब वो अपनी लाइफ को और अपने एक्सपीरियंसेस को, लोगों के एक्सपीरियंसेस, लोगों की लाइफ से डिटैच कर जाएंगे, तो उनके लिए आसानी होगी इस कनेक्शन को पॉजिटिव वे में देखना, इस कनेक्शन को एक हेल्थी वे में ऑब्जर्व कर पाना और फिर एंटिसिपेट कर पाना कि कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ बुरा ही होता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है। सो वो माइंडसेट चेंज होगा और मुझे लगता है कि जब इनका माइंडसेट चेंज होगा, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप शायद इस टाइम पे उनके साथ नहीं होगे, क्योंकि इनको गिल्ट फैक्टर होगा कि काश इन्होंने चीज़ों को पहले और तरीके से देखा होता। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली ये पर्सन बदलेगा, अपने आप को चेंज करेगा, इसका परसेप्शन चेंज होगा लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, कमिटमेंट्स को लेकर। लेकिन इस सब को होने में टाइम लगेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका या तो एंडिंग हो चुकी है पर्सन के साथ,
या फिर आप लोग यू आर ऑन द वर्ज ऑफ हैविंग इट, लाइक यू नो, जैसा जैसे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ। इस नेगेटिविटी से फ्री कर पाना अपने आप को आपके पर्सन के लिए करंट सिचुएशन में इम्पॉसिबल है। कुछ एंडिंग टाइप का होगा आप दोनों के दरम्यान में, डिटैचमेंट, सेपरेशन, टाइम अपार्ट, कुछ ऐसा ज़रूर होगा। उसके बाद आपके पर्सन अपनी लाइफ को एनालाइज करेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ, लेकिन इस सबको होने में टाइम लगेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर हम बात करें 3 से 4 महीने लग सकते हैं इस इंसान को उस सब से निकलने के लिए जो कि नेगेटिव है इनके माइंड में, इनके थॉट्स में, इनके आसपास के लोगों में। कुछ बदलेगा इनकी सराउंडिंग में, कुछ बदलेगा इनके अंदर, जिसके बाद ये अपनी लाइफ को आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर डिफरेंट वे में सोचना शुरू करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू टेक दम टाइम इनफ कि आप शायद इनके पास नहीं होगे। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल टाइम हो सकता है, या तो आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो तो ऑलरेडी आपके लिए काफ़ी टफ टाइम है। अगर साथ हो इस इंसान के तो आने वाले टाइम में कोई टफ टाइम आ सकता है जहाँ पर आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म होता भी देख सकते हो, लेकिन रिकन्सिलिएशन की तरफ ये कनेक्शन डेफिनेटली जाएगा जब पर्सन को रियलाइजेशन हो जाएगा। ये पर्सन आपके पास आएगा, आगे आपका चॉइस होगा कि आप इस इंसान को चांस देना चाहोगे या नहीं, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे। सो फिलहाल तो ये चीज़ें इनको रोक रही हैं। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि सिचुएशन आपके रिश्ते में बेहतर हो सकती है, लेकिन तब तक आपका क्या माइंडसेट रहता है वो तो वक्त ही बताएगा। लेट्स सी कि ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए इस सिचुएशन में। $35 इज स्टिलनेस, मूविंग लाइफ अराउंड यू। मुझे लगता है कि आपको अपने इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर अपने आप को स्टिल कर लेना चाहिए। ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन ना तो रखो, ना ही कुछ करने की कोशिश करो, जस्ट लेट थिंग्स पास और सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी को राइट नाउ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, अपनी सिचुएशंस को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो रिश्ता आप इस इंसान के साथ चाहते हो, तो उसको मैनिफेस्ट करने का बेस्ट तरीका ये है कि बी स्टिल। जब आप स्टिल होते हो, आप ऑब्जर्व करते हो अच्छे तरीके से, आप एनालाइज कर सकते हो सिचुएशन को, आप पर्सन के पर्सपेक्टिव को भी शायद समझ जाओ। स्पेशली अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दो और अपनी लव लाइफ को लेकर, इस पर्सन को लेकर कुछ ज़्यादा मत सोचो। जस्ट बी स्टिल एंड लेट डिवाइन गाइड यू फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इस पूरी सिचुएशन में अपने आप को बिल्कुल नम कर लेना चाहिए और अलाउ ये पर्सन आपके पास होता है जब वो रेडी हो कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए। मुझे नहीं लगता कि आपको इस पूरी सिचुएशन में कुछ करने की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्ली आपको उनको फिक्स करना है, आपको उनकी लाइफ को फिक्स करना है। नहीं, आपने कुछ नहीं करना है। अलाउ दिस पर्सन कि वो अपनी लाइफ में अपने इस हीलिंग प्रोसेस से गुजरे, अंडरस्टैंड करे, सिचुएशन में गिल्टी भी फील करेगा, लेट देम फील गिल्टी एज वेल, और वो खुद जब हील हो जाएंगे तब अलाउ दिस पर्सन टू कम बैक टू यू। सो ये मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में आपके रिश्ते में। सो अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।